नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज मैं जिस नन्ही चींटी से या नन्ही बच्चे से मिलाने वाला हूँ, उसका नाम है अंकिता सेठ, जिसकी सीए की जर्नी 11th क्लास से स्टार्ट होती है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं या बहुत कम परसेंट होता है इंडिया में, पॉइंट्स में परसेंट होते हैं जो 11th के बच्चे सी ऑप्ट करते हैं। तो आज जिस नन्ही बच्ची, नन्ही चींटी, नन्ही सी एस्पिरेंट से मैं मिलाने वाला हूँ, वो आपके सामने आपसे रूबरू हो रही हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगी। जो आपके मन में एक डर होता है कि हम 11th 12th के साथ कैसे टैकल करेंगे सीए को, तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं अंकिता से। हाय, कैसे हो गए? बढ़िया। कुछ अपने बारे में बताओ पहले। मेरा नाम अंकिता सेठ है। फिलहाल मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। एक साथ मैंने सीए फाउंडेशन, क्लास 12th और सीयूईटी क्रैक किया है। और एक मिनट, मतलब आपने 12th बोर्ड एग्जाम, जी सर, सीए फाउंडेशन, जी सर, और सीयूईटी क्वालिफाई करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी कर रहे हो? जी सर। अच्छा, तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब आप सीए कर रहे हो तो केवल आपको सीए करना है, तो क्या उनके लिए ये जवाब कैसा होगा? उनको मतलब उनको क्या लगता है कि ये क्या उनके लिए क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या वो आपको मानेंगे कि आप कुछ अलग हैं? कुछ अलग नहीं है, और ये उनका मानना गलत होगा कि सिर्फ सीए कर रहे हैं तो सिर्फ सीए पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ अगर हम देखें तो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे स्पेशली सीए फाउंडेशन के साथ, सीए फाउंडेशन में जो चैप्टर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स हो रहे हैं, तो वो कुछ चैप्टर्स 12th में है, और सीयूईटी में भी वो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि सीयूईटी का कोर्स तो 11th और 12th का ही होता है। तो अलग कैसे हुआ? अच्छा, ये सारी चीज़ें एक के साथ एक रिलेटेड है, और ये तो बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि 12th के लिए बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है कि जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, जो सीए के लेवल के क्वेश्चंस अगर हम करके जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स 12th का तो अच्छे से मार्क्स आएगा ही। वो तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो कैसे हम ये कह दें कि सीए कर रहे हैं तो सिर्फ सीए करें और 12th 11th ना पढ़े? तो ये हुआ कि जिन लोगों को ये लगता है कि एक सीए पे केवल फोकस सीए पे करना चाहिए, वो गलत है। मतलब कॉमर्स में चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ओके, डन। तो 11th में जब स्कूल का प्रेशर होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो शायद हमारी मुलाकात जब हुई थी तो हमें याद है कि तुमने ये कहा था कि हमें सीए करना है। 11th की बच्ची हमसे 11th ना बोल के सीए बोल रही है, तो इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कहाँ से मिला था भैया? सर, ये मिला क्या था कि आपने कब मुझे सीए के रिलेटेड कोर्स के बारे में बताया था, और मैं क्या, हर एक स्टूडेंट क्लास 10th के बाद देखता है कि मैं किस करियर में जाऊँ। तो मतलब बेस्ट करियर हमारे अकॉर्डिंग, मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। हाँ, मतलब तो कब मुझे ये कोर्स के बारे में पता चला था, कुछ चीज़ें जो थी मैं सोच के रखी थी कि हाँ, मेरे करियर में उस करियर में लाइन में जाऊंगी जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी। जैसे एक मेरा हमेशा से था कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब, और मेरे ये हमेशा से था कि कॉमर्स फील्ड में ही करना है। अच्छा। ये जो सबका कहना है कि कॉमर्स का कोई फील्ड नहीं है या कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है। चीज़ मुझे अंकिता ये समझ में आती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या हमारे इंडिया में कभी कभी हम अपने टारगेट को स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग सिविल सर्विसेज, आईएएस इसलिए डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे एक ओहदा होता है। तो क्या तुम्हारा सीए ज्वाइन करने का ये भी रीज़न था कि एक रीज़न था ये कि सबसे बड़ा कॉमर्स में सीए है, इसलिए हमें सीए ही बनना है? इसलिए सिर्फ नहीं, बट जो मुझे बाकी जो चीज़ें थी, और जैसे मेरा 360 डिग्री डेवलपमेंट, मैं मानती हूँ कि सीए वाला जो कोर्स है, जो प्रोफेशन है, उसमें हर एक सब्जेक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है, और जो कॉमर्स से रिलेटेड कभी कभी नहीं भी होता है, सब में डेवलपमेंट होता है। और एक इंसान एक्सेल तभी कर सकता है कि वो फुल्ली हर तरफ से डेवलप्ड हो, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से नहीं हो।
और कब आपने सर मुझे बताया था तब तो मतलब मैं ठान ली थी कि अब मुझे सीए ही करना है, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें मैच हो रही थी। और थैंक यू आपको कि आपने उस टाइम मुझे बताया, और इस टाइम आप ही थे जो लॉन्च किया ये कि नहीं 11 के साथ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारा एक दौर याद आ रहा है, अभी रिसेंट मुझे याद आया, तुम एडमिट थी, उसके बाद फिर तुम क्लास करने आई थी, फिर तुमको यहाँ से जाके फिर वापस मेडिसिन लेना था। वो दौर ज़रा बताओ, तुम किस क्लास में थे और वो दौर फीस क्या था तुम्हारा? वो दौर था मेरे 12th का, हम्म। और बहुत गर्मी थी हाँ। उस टाइम और बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर? प्रेशर थोड़ा था कि 12th भी करना है। हाँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्टली बताऊं तो ये उस टाइम बहुत नया था कि 12th के साथ सीए करना। हाँ, बिकॉज उसमें बोर्ड का प्रेशर था, और हाँ। मेरा तो दो बोर्ड्स हुए, एक नवंबर दिसंबर में और एक मई में हुआ था। तो वो मेरे फैमिली का भी थोड़ा था कि कर लोगी ना तुम, मतलब तुमने ठाना है तो हाँ कर लोगी तुम। बट अच्छा, ये मतलब ये बिलीव है पेरेंट्स को? मेरे पेरेंट्स को हाँ, नहीं वो बहुत believe था मेरे पे, और आपका भी बिलीव था कि उसमें तू कर जाएगी। यहाँ तुमको रोकता हूँ मैं, उसमें मेरे वाले पेरेंट्स को कभी मेरे को बिलीव नहीं रहा, मेरे को तो बोले नहीं कि कभी तुम करो। तो ये बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ कि अगर जो मैंने करना चाहा तो वो मुझे ज़रूर करने दिया, और हमेशा सपोर्ट किया। और आज मैं यही कहूँगी, अगर मैं ये तीनों एग्ज़ाम्स एक साथ क्वालिफाई किया है तो मेरे कोचिंग का, आपका, सारे केसीसी के सारे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, और उनके बिना तो एकदम पॉसिबल नहीं होता। बहुत थैंक यू, क्योंकि तारीफ़ मिल रही तो अच्छा लगता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे सेशन में, जो 11th-12th के स्टूडेंट को सुनना चाहिए, कि तुम्हारा स्कूल भी था, तुम रेगुलर थे, डमी स्कूल नहीं था, स्कूल मैनेज करना, 11th-12th का क्लास मैनेज करना, एकेडमिक तुम्हारा, और सीए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया था आपने? क्योंकि आपके पास 11th में तो कम प्रेशर होता है, जब आप 12th में आते हो तो 12th में आपके पास 3 चीज़ें थी। आपका अपना खुद का बोर्ड था, और आपका सीयूटी का एग्ज़ाम था, और आपका सीए का एग्ज़ाम था। तो क्या प्लानिंग थी, कैसे आप पढ़ाई करते थे, इन तीनों को कैसे देखते थे आप? पहले मैं तीनों को कभी अलग नहीं देखा कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, मतलब तीनों में कोर्स लगभग हमेशा कॉमन पॉइंट्स को चुना। अच्छा। कि क्या क्या कॉमन है। तो और 3 चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया वो है टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट वर्क और प्रायोरिटी। जैसे कब सीए के एग्जाम, कब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम आते थे, और सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं रहता है, टेस्ट रहता है, हाफ एंड एग्जाम्स रहता है। तो उस दौरान पे मैं वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अटेंडेंस इशू रहता है, सब कुछ रहता है। तो हम हमेशा प्रायोरिटी देते थे कि अगर इस टाइम हाफ ईयरली आ रहा है तो हमको उसको पढ़ना है। फिर जैसे ही थोड़ा हाफ ईयरली से हम फ्री हुए, फिर फोकस ऑन सीए। ऐसा रहा है मेरा हमेशा से। और टाइम को मैंने हमेशा ये चीज हमेशा दिमाग में रखा है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी है, तो मेरे पास कम टाइम नहीं है। हाँ, मतलब 25वां घंटा किसी को नहीं मिलता, और सबको 24 आवर्स में ही सारी चीजें मैनेज करनी है। अगर सब कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगी। मेरे 12 घंटे की यहाँ पे कोचिंग रहती थी, क्लासेस। मुझे याद है मैं सुबह 12 घंटे बोल के डराओ नहीं, जिनको ज्वाइन करना होगा नहीं करेंगे। नहीं, बहुत, ये 12 घंटा, ये केसीसी को मैं यही बोलूंगी कि केसीसी ही ऐसा है कि 12 घंटे कहाँ निकल जाते थे पता नहीं चलता था। ना मुझे थकान होती थी, बल्कि सर आप कहते थे आप थक गए क्या, बोलूँ नहीं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें एक फेज याद आ रहा है, रात को तुम्हारा फ़ोन आता है, और कोविड के बाद से सारे शेड्यूल्स रीशेड्यूल हो रहे थे एग्जामिनेशन का, और एक दौर ऐसा था जिसमें ये था कि सीए का पेपर और सीए फाउंडेशन का पेपर जून में, और 12th बोर्ड भी जून में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अकाउंट्स के दोनों पेपर सेम डेज थे। हाँ। तो तुम्हारा ये क्वेश्चंस था। तो उसको तुमने कैसे, मतलब बाद में रीशेड्यूल हुआ सीए का एग्ज़ाम, तो जब तुम्हारे मन में आया था तो क्या लगा था तुम्हें कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों कर रहा है, क्या मेरी कोई एफर्ट्स में कमी रह गई थी कि मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा है, इतना चैलेंज क्यों। बट मुझे याद है मैं आपको फोन करके बहुत रोई भी थी। हाँ, याद है। बट सर आपने जो पॉजिटिविटी मुझे दी थी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चलो अच्छी बात है, सुबह तुम 12th की क्लास एग्जाम दो और 2 बजे के बाद तुम सीए का,
उसको भी पॉजिटिविटी के साथ अपने जोड़ा हाँ, था जैसे और मुझे हिम्मत दी थी कि हाँ कर जाओगी तुम। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो मुझे याद है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि देखो तुम्हारे साथ भगवान कितना अच्छा न्याय कर रहे हैं कि मॉर्निंग में अकाउंट का पेपर 12 दे के आओ और इवनिंग में अकाउंट्स का पेपर सीए दे के आओ। हाँ। तो दोनों पेपर सिमिलर रखा ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, बट बाद में वो एग्ज़ाम डेट आगे शिफ्ट हो गई। तो ये एक होता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। वो एक अल्केमिस्ट एक बुक है, तो उसमें एक लाइन है कि अगर आप अपने टारगेट के लिए अगर सच्चे दिल से समर्पित हैं, मतलब डेडिकेटेड हैं, तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जितनी भी पावर हैं, वो वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव डज नॉट मीन, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसे दिलाने में खड़यंत्र हंसती हैं। एक बड़ी लाइन बोली गई थी, तो ये लाइन मुझे लगता है कभी कभी तुम्हारे ऊपर मैच कर जाता है। उसके बाद सीए फाउंडेशन क्वालिफाई किया और उसी साल तुमने सीयूटी भी क्वालिफाई किया, अब तुम सीए इंटरमीडिएट दे रही हो। तो क्या जो बच्चे हैं 11th-12th तो उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज, एकदम क्लियर विजन कि क्या करना चाहिए? अगर आपने ठान लिया है कि सीए करना है, मतलब पहले उनको डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना है। हाँ, यू शुड बी वेरी क्लियर। हाँ, आप एक बार डिसाइड कर लिया कि सीए करना है तो बीच में नहीं छोड़ के जा सकते। गुड, इट्स नॉट पॉसिबल। और कब ठान लिया है तो लग जाना है। और 11th-12th और सीए और सीयूईटी कहीं पे भी अलग नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो एडिशंस में हैं, ऑफ कोर्स सीए है तो एडिशन होगा, बट उसको पॉजिटिव वे में लेना है। सिस्टमैटिक वे में अगर हम लोग स्टडी अपना प्लान करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। अभी तो चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हुई हैं, अभी तो 2-2 बोर्ड्स भी नहीं होते, बट उस टाइम तो हो गया था ड्यू टू कोविड। हाँ, टर्म 1 और टर्म 2, हाँ ये दोनों हो गया था। बट अगर मैनेज कर, मतलब अगर सिस्टमैटिक वे में मैं मैनेज कर पाई तो आप लोग तो ज़रूर कर पाओगे। इस टाइम तो बेटर ऑफ है सब सिचुएशन। जब वो सीयूटी के लिए बच्चे अलग क्लास लेते हैं तो क्या सीए एस्पिरेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो सीए कर रहे हैं उसको सीयूटी के लिए अलग से कोई क्लास लेना है। क्योंकि मुझे याद है कि तुमने कहा था कि सर क्लासेस कहाँ से, तो मैंने कहा अरे वो किताबें मैंने दी थी, आपने दी थी। हाँ, उसके बाद विदिन 15 डेज, बस 15 डेज पढ़ा था, क्योंकि सीए के एग्जाम्स के बाद मेरा जो सीयूटी का एग्जाम था वो एक हफ्ते के अंदर था, और मैंने बस वो सारी बुक्स पढ़ी थी जो सर आपने प्रोवाइड किया था, गो थ्रू किया और मैं दे आई एग्जाम्स। और हाँ, यू कैन से दैट कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, बट मुझे मिल गया। तो अब इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। एक प्यारा सा मैसेज, एक मोटिवेशन जो एस्पिरेंट आना चाहते हैं 11th-12th के स्टूडेंट, उनके लिए तुम अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगी? यही कि अगर आपने ठाना है तो आप आइए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप 11th-12th से ही सीए की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि सीए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट आपको तो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप पहले से ही रेडी हो चीज़ों के लेके। और ये तो बहुत बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है कि आप सीए के साथ अगर आप 11th-12th कर रहे हो तो 11th-12th अच्छा जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, जस्ट नॉट फॉर फॉर्मेलिटी। अगर आप कर रहे हो, इट्स रियली अ बून फॉर यू। मतलब कहने का कि क्वालिफाई करना अपनी जगह है। अगर आप 11th-12th के साथ सीए करते हो तो जो तुम्हारे माइंड का डेवलपमेंट है बहुत अच्छा होता है। तुम्हारे अंदर एक आपको पूरी भीड़ से आपको एक अलग पोजीशन हाँ मिलता है, आइसोलेट करता है क्राउड से। ओके, यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। 19 में नंदिनी अग्रवाल सीए बनती हैं, 69 में सरोज देवी बनती हैं। हाँ। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल कोर्स कह सकते हैं। हाँ। और इस कोर्स में हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है सीए। तो बहुत अच्छा लगा अंकिता, बहुत छोटे एज में आपने बहुत कुछ हासिल किया। हम उम्मीद करते हैं किसलर कॉमर्स क्लासेस की पूरी फैमिली की तरफ से आप जल्द ही आपके नाम के आगे सीए लगे। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में सीए इंटर के बाद। थैंक यू सर।